तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। आज हम इसमें जानेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि हम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं या कैसे उसको डिफाइन भी हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको पूछा जाए कि डिफाइन करिए किसको, या व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, कि जो कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं सॉल्यूशन में, वो हम आखिर है क्या, उसको आप एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आप डिफाइन कर आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे बना होता है, तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बना होता है, तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट के मिलने से, और सॉल्वेंट्स के मिलने से। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में जनरली हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे इसका भी कुछ अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, इसका भी कुछ अमाउंट दिया रहेगा और इसका भी कुछ क्या दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा। अब ये अमाउंट अलग अलग यूनिट में हो सकता है, ये अमाउंट आपको मास के टर्म्स में दिया जा सकता है, ये अमाउंट वॉल्यूम के टर्म्स में दिया जा सकता है, ये अमाउंट आपको मोल के टर्म्स में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो जनरली हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उस कंसंट्रेशन में हम लोग जनरली किसकी बात करते हैं, तो उस कंसंट्रेशन में हम लोग जनरली जो बात करते हैं वो हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट की बात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करना है, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, यानी कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आपको डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ेगा कि इट इज relative amount of relative amount of solute present in solute present in solvent और इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग सॉल्वेंट में भी एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को, और ज़्यादातर जगह हम लोग इसको सॉल्यूशन के टर्म्स में, तो ये सॉल्यूशन के टर्म्स में हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये बातें अपने को समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे इसका क्या लिख देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज़ आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, अब आपको वहाँ से आसानी से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, अब दूसरा जो क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करिए जो कि परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा सेकेंड पार्ट है वो आपका सेकेंड पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स इन परसेंटेज। ठीक है, अगर आप परसेंटेज की बात करें कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो परसेंटेज में हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो देखिए हम लोग इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पहला जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल w बाई कैपिटल W के टर्म्स में लिख सकते हैं। दूसरा जो आपका होता है वो होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम,
और इसको हम लोग ऊपर स्मॉल v और नीचे कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो है आपका परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे W लेते हैं और नीचे हम लोग V लेते हैं। तो देखिए इतने टर्म्स में हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए अब 1 बाई 1 करके हम इसको डिफाइन करते हैं। अब चलिए, अब हम डिफाइन जो करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं किसके बारे में, परसेंटेज बाई मास के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट का जो मास होगा वो किस में होगा, इन ग्राम, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे हम 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की जो बात करते हैं वो परसेंटेज की बात हम हमेशा किस में करते हैं, तो हम 100 में करते हैं, इसलिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लिखेंगे, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का मास दिया गया। जब दोनों का मास दिया है और तो मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को लिखिएगा कि मास परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब आपको यहाँ पे हमको इसका क्या लिख देना है, हमें इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो मास परसेंट अगर आपको लिखना है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा आपको मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में रहेगा, और नीचे लिखना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किस में लिखना पड़ेगा, ये भी ग्राम में, और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, आपको 100 से, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहें तो देखिए, अगर आप टोटल मास में किसी के मास का आप रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं तो वो उसको हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इनटू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आप अगर आप चाहें तो इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो आपके पास जो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, इस मास ऑफ सॉल्यूशन को आप कैसे बदल सकते हैं, आप इसको ऐसे बदल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट के मास को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग दूसरे टर्म्स को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम की बात करेंगे। नहीं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम की हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड हो गया जी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपको उसी तरीके से डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मास ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा जी, ग्राम में रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट मास बाई वॉल्यूम, या परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंट मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए परसेंट मास बाई वॉल्यूम को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, परसेंट ऊपर हम लोग लिखते हैं W और नीचे जो लिखते हैं वो V।
तो याद रखिए ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किस में लिखते हैं, मिलीलीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया, तो जहाँ भी वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि परसेंट मास बाय वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है जी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो आपका इसका वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कैसे फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करने चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट टर्म जो है ये आपको है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे दोनों टर्म्स आपके वॉल्यूम में है, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों टर्म्स वॉल्यूम में है, तो जब दोनों टर्म्स वॉल्यूम में है तो हम इसको मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, या ये ध्यान रखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप दोनों टर्म को वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे। एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और परसेंट बाई वॉल्यूम भी लिखते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है जी। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। पहले यहाँ पे आपको दोनों के टर्म को वॉल्यूम में दिखाना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर present in 100 milliliter of solution is called volume percentage, volume परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हो परसेंट बाई वॉल्यूम, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग क्या लिख लेते हैं, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप परसेंट बाई वॉल्यूम लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखिए आप, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, परसेंट ऊपर स्मॉल वी दे रहे हैं और नीचे कैपिटल वी। तो ऊपर वाला जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये मिलीलीटर में रहेगा, और नीचे वाला जो है ये आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी आपका क्या रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे फॉर्मूला बता सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन मिलीलीटर, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिफाइन किया कंसंट्रेशन टर्म्स को, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने परसेंट कंसंट्रेशन में परसेंट बाय मास एंड वॉल्यूम देखा, और फिर हमने परसेंट बाय वॉल्यूम टर्म्स को देखा। ओके, थैंक यू।